सौगात तो लेके आए हैं। बेरोजगारी का सौगात लेके 14 में आए, जुमलेबाजी का सौगात लेके 14 में आए, शुगर मिल को चालू करने का सौगात लेके 14 में आए, 500 रुपए में सिलेंडर देने का सौगात लेके 14 में आए, 1,25,000 करोड़ देने का घोषणा बिहार का मैंने क्या कहेंगे बोली लगाकर उन्होंने दिया। अगर ईवीएम पर भरोसा है तो ये तो हो सकता है, क्योंकि ईवीएम उनका है, चुनाव आयोग उनका है, दोनों सारू हैं, भाजपा और चुनाव आयोग सारू हैं। तो जब बिहार में सरकार बनती है एनडीए की तो मंगल पांडे जी ही स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। ये तो नीतीश जी और उनका क्या रिश्ता है, क्या संजोग है या क्या दिल है, ये तो नीतीश जी और मंगल पांडे जी ही बताएंगे। तो इस राज्य में यही हो रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है, चूहा मरीज का जो है पैर कतर दे रहा है और सरकार कहती है कि बड़ा विकास हो रहा है। आप भी चुनाव पूर्व में 2 बार लड़े हुए, आगे क्या तैयारी है? राजेंद्र बाबू के धरती को वह जो है राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करें और उसको विकसित करें ताकि राष्ट्रीय पटल पर उनका जो है जन्म स्थली आवे और एक पर्यटक स्थल बन सके। सारण प्रमंडल में कम से कम बड़ा कारखाना बनाने का काम करें और जो जो शुगर मिल बंद है उस सब को चिन्हित करके साल भर के अंदर सारे शुगर मिल को चालू करने की घोषणा करें। यह हम उम्मीद उनसे करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलदेव जी हैं, जिनसे बात करने का प्रयास है। 20 तारीख को मोदी जी सिवान आ रहे हैं, क्या देखते हैं आप? मोदी जी चुनावी वर्ष है तो मोदी जी का आना तो लाजमी है। किसी काम के लिए थोड़े आ रहे हैं, चुनाव के लिए आ रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं, भाजपा के जितने नेता है, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे, कह रहे हैं लेकिन बड़ा सौगात लेके आ रहे हैं सिवान में। सौगात तो लेके आए हैं। बेरोजगारी का सौगात लेके 14 में आए, जुमलेबाजी का सौगात लेके 14 में आए, शुगर मिल को चालू करने का सौगात लेके 14 में आए, 500 रुपए में सिलेंडर देने का सौगात लेके 14 में आए, 1,25,000 करोड़ देने का घोषणा बिहार का मैंने क्या कहेंगे बोली लगाकर उन्होंने दिया। ये सारी चीजें कहाँ हैं? हम इतना ही उनसे उम्मीद करते हैं कि यह मजहर हक की धरती है, राजेंद्र बाबू की धरती है। सिवान जब वो आ रहे हैं तो कम से कम 14 में सत्ता में आने के पहले 12 से लेके 14 के बीच में उन्होंने जितना भी वादा किया है इस देश के जनता के साथ, उस वीडियो को पढ़ के आवे और अपने किए गए सारा वादा को पूरा करने में वो कितना अपना ग्राफ किए हैं, उन्होंने कितना परसेंटेज उन्होंने अचीव किया है, उसी का ब्यौरा सिवान की सभा में वो दे दे, मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा और सिवान की जनता भी धन्य हो जाएगी। भाजपा वाले पूरा तैयारी में एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, जनता को समेटने में मतलब बिटोरने में, भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। अब जनता जुमलाबाजी में नहीं जाएगी। बहुत धर्मांध बन के लोगों ने देख लिया, धार्मिक होना अच्छी बात है, धर्मांध होना बुरी बात है, और उन्होंने लोगों को धर्मांध बनाने का काम किया है और इस बात को जनता बखूबी समझ रही है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू के यहाँ धरती है, 11 साल 14 से हुआ है, 11 साल उनका हो गया, अभी तक राष्ट्रीय स्मारक राजेंद्र बाबू का जन्मस्थली घोषित क्यों नहीं हुआ? जो भाजपा के नेता यहाँ हैं, जो गुणगान करते हैं और मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं और अमित शाह चालीसा पढ़ते हैं और मंगल पांडे जी इस जिला के हैं, वे बतावें कि राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली जीरादेई राष्ट्रीय धरोहर के रूप में अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ? उसको नेशनल फोरम पर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा और 20 साल से इस प्रदेश में रहे एनडीए सरकार द्वारा कौन कौन सा पहल किया गया है? राजेंद्र बाबू के जन्मस्थली को इतनी उपेक्षा के साथ देखना कितनी गंदी बात है और यही काम ये लोग करते हैं। आप कह रहे हैं ये लोग नारा दिए हैं कि इस बार 6 सीट हम लोग के खाते में नहीं है, इस बार सिवान का 8 सीट और सारण का 24 सीट एनडीए खाते में जाएगा। अगर ईवीएम पर भरोसा है तो ये तो हो सकता है, क्योंकि ईवीएम उनका है, चुनाव आयोग उनका है, दोनों सारू हैं, भाजपा और चुनाव आयोग सारू हैं। तो अगर सारू का रिश्ता है चुनाव आयोग से तो ये संभव है। लेकिन धरातल का जहां तक बात है, जो 400 पार का नारा कहाँ गया? 240 पर सिमट गए। और इसे नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी
किस मजबूरी में सहारा बने हुए हैं वो तो वो लोग बताएगा। लेकिन हमको लगता है कि दोनों को फाइल तैयार करके ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, इसलिए मजबूरी में वो लोग पड़े हुए हैं। देश की पूरी जनता इस जुमलेबाजी को समझ चुकी है। अब जुमलेबाजी को बिहार के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मंगल पांडे जी सौभाग्य से इस जिला के हैं। इस जिला के प्रमंडल की बात छोड़ दीजिए, इस जिला के अस्पतालों का, रेफरल अस्पताल का, पीएचसी का क्या स्थिति है, इस पर तो नजर दौड़ावे। मंत्री बन जाना अच्छी बात है, और जब बिहार में सरकार बनती है एनडीए की, तो मंगल पांडे जी ही स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। ये तो नीतीश जी और उनका क्या रिश्ता है, क्या संजोग है या क्या डील है, ये तो नीतीश जी और मंगल पांडे जी ही बताएंगे। कहीं जीतन मांझी जी वाला जो एस्टीमेट घोटाला का मामला है, इसमें भी एस्टीमेट घोटाला का बात तो नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति बद से बदतर है, कहीं भी बेहतर सुविधा नहीं है। पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने की बात हो रही है, और एक महिला, दलित महिला बलात्कार के बाद चाकू से घोप घोप के 4 घंटा रह रही है वहां, एम्बुलेंस पर इलाज नहीं होता है, मर जाती है। एनएमसीएच में चूहा जो है मरीजों का पैर कुतर देता है। तो इस राज्य में यही नहीं हो रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है, चूहा मरीज का जो है पैर कतर दे रहा है, और सरकार कहती है कि बड़ा विकास हो रहा है। मंगल बाबा फोटो डालते हैं, कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है, आज विकास कर रहा है बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यह अच्छी बात है, विश्व स्तरीय है, पीठ थपथपाइए। लेकिन जो पहले से स्थापित अस्पताल है उसको तो पहले बेहतर कर, राज्य स्तरीय बना दीजिए मंगल पांडे जी और नीतीश जी। विश्व स्तरीय करें, अच्छी बात है, लेकिन जो था उस लायक भी तो कम से कम बना दीजिए। अच्छा, इन लोगों में एक चीज और देखा जाए, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि 245 सीट पे हम लड़ेंगे, तो ये एनडीए गठबंधन जो है वो साथ है कि बिखर रहा है? अभी कोई साथ नहीं है, कहीं सीट का शेयरिंग नहीं हुआ है। चिराग पासवान का स्टेटमेंट आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले देखे होंगे कि सीट शेयरिंग हो गया। तो गोदी मीडिया कुछ बात चलाती है कि सीट शेयरिंग हो गया, वो सवाल पूछेगा महागठबंधन से, लेकिन वहां अभी कुछ ठीक नहीं है, उस बारे में सवाल नहीं पूछेगा। जीतन राम मांझी जी को 20 से ऊपर चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को 20-25 से ऊपर चाहिए, चिराग पासवान जी 40 का डिमांड करते हैं कम से कम, और नहीं तो 243 की बात करते हैं। तो चिराग पासवान जी तो टूल के रूप में उपयोग आते हैं बीजेपी का। 2020 में जो टूल के रूप में उपयोग किया, नीतीश जी उसका खमेजा भुगत रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई नीतीश जी के साथ मजबूरी है कि सब सहने के बाद, सारा फजीहत होने के बाद भी वहां जुड़े हुए हैं अभी तक, तो कहीं ना कहीं बात है। यह बात सामने आई। आप भी चुनाव पूर्व में 2 बार लड़े हुए, आगे क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। आप तो जान रहे हैं कि हम 2024 लोकसभा से में ही दावेदार थे, और लगभग पार्टी के लेवल पर मानसिकता बन चुकी थी कि मुझे लड़ाना है। इस बार भी पार्टी अगर समझेगी कि मुझे लड़ाना चाहिए, पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। कौन सा सीट आप कौन सा मतलब देख रहे हैं? बसंतपुर लड़े थे, महाराजगंज है, गुड़ियाकोटी है। महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत जिस सीट पर भी लड़ाएगी हम सक्षम में लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी पर डिपेंड करता है। पार्टी लड़ाएगी तो हम जरूर लड़ेंगे। पार्टी लड़ाएगी तो लड़िएगा। एक सवाल निकलता है, मोदी जी आ रहे हैं राजेंद्र बाबू की धरती पे, आप कहें कि अभी तक उसको जो राष्ट्रीय स्मारक है घोषित नहीं किया गया है। आज भी जाइए तो वहाँ पुराना उनका बिल्डिंग है, तो क्या इस पर मोदी जी को बात करना चाहिए? आपके माध्यम से हम मोदी जी से 5 डिमांड कर रहे हैं। पहला कि जो 14 में उन्होंने घोषणा किया था मोतिहारी में कि शुगर मिल चालू करा के इस शुगर मिल के चीनी से चाय पीऊंगा, जरा चाय पी लें। दूसरा, उन्होंने जिस धरती पर आकर भाषण देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि जगह चुने है इसलिए कि यह यूपी से सटा हुआ एरिया है और वहाँ जोगी जी का जो है बुलडोजर चलता है, तो उसका साइड इफेक्ट यहाँ पड़े और आसानी से यूपी के लोग अब वहीं से आके बिहार में अपना डेरा डंडा कुछ लोग डाल दें, इसलिए ये जगह चुने हैं। तो राजेंद्र बाबू के धरती को वह जो है राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करें और उसको विकसित करें, ताकि राष्ट्रीय पटल पर उनका जो है जन्मस्थली आवे और एक पर्यटक स्थल बन सके। आप मैरवा धाम में देखे होंगे कि मैरवा का जो कुष्ठ आश्रम था वो आज किस स्थिति में है, उसको विकसित करने की घोषणा करें। महाराजगंज जिला बनाने की मांग
वर्षों से चल रही है। और जब जब एनडीए के नेता चुनाव के समय आते हैं महाराज, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो उसको जिला बनाने की बात कहते हैं। जिला बनाने की घोषणा करने के लिए अपने लाडले मुख्यमंत्री जी को इंस्ट्रक्शन दे दें और सारण प्रमंडल में कम से कम बड़ा कारखाना बनाने का काम करें और जो जो शुगर मिल बंद है उस सब को चिन्हित करके साल भर के अंदर सारे शुगर मिल को चालू करने की घोषणा करें। यह हम उम्मीद उनसे करते हैं। चलिए, और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का भी वो घोषणा करें और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय इस सारण जोन में, जैसे गया में है, मोतिहारी में है, वैसे सारण में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करें। यह मेरा उनसे डिमांड होगा। चलिए, बहुत